मंडे का दिन था जब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ। हाउस ओनर ने मुझे चाबियां हाथ में थमाई और बिना कुछ वो खास बोले वहां से निकल गया। मुझे अजीब महसूस सा हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया। नए घर, नई शुरुआत। मैंने बॉक्सेस उठाए, अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये एक पुराना घर था, 2 मंजिला। पुरानी लकड़ी के फर्श, दीवारों पर क्रैक्स और एक फायरप्लेस जो शायद सालों से बंद था। घर में एक अजीब सी बू थी, जैसे धूल और पुरानी यादों का मिलन। उस रात कुछ अजीब हुआ। मैं किचन में खाना खा रहा था जब एक क्रिकिंग साउंड सुनाई दी, बिल्कुल मेरे ऊपर से, जैसे कोई धीरे से चला हो। मैं बिल्कुल जम गया। कुछ देर सुनता रहा, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो हंस कर कह दिया, नया घर है, हवा भी तो आवाज करती है। अगली सुबह हाईवे की लाइट जल रही थी। मुझे यकीन था मैंने रात को सब लाइट्स बंद की थी, पर चलो, शायद मेरी ही गलती हो। दूसरी रात सब कुछ और भी ज़्यादा खामोश था। रात के बीच एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं होश में आया, आंखें खोलकर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं डर के मारे हालवे तक गया। सब दरवाजे बंद थे, बस एक नहीं। एटिक का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक गहरा काला अंधेरा टपक रहा था, जैसे अंधेरा जीता जागता हो। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर में घुस गया। तीसरे दिन जब मैंने स्टेयर्स के पास दीवार देखी, वहाँ नेल मार्क्स थे, गहरे स्क्रैचेस, जैसे किसी ने ताकत से खरोंचा हो। वो नए लग रहे थे, बिल्कुल नए। मुझे तभी समझ आ गया था कि यह घर ठीक नहीं है। मैं अपने आप को बिजी रखने लगा, सामान सेट किया, लाउड म्यूजिक चलाया, खुद को समझाया कि सब ठीक है। लेकिन जब म्यूजिक बंद होता था, घर की दीवारें जैसे सांस लेने लग जाती थी। ज़मीन के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस होता था। उस रात मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। रात के 2 बजे आवाज़ आई, विस्पर्स, हॉलवे से। मैं अपनी ब्लैंकेट के अंदर छुप गया। विस्पर्स धीरे धीरे तेज़ होने लगी। अब उनमें लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ आवाज़ें, जैसे सूखे पत्ते कुचले जा रहे हों या कोई दांत चटका रहा हो। मैंने लैंप का स्विच दबाया, बिजली चली गई थी। फिर मैंने देखा डोर हैंडल घूम रहा था, पहले धीरे, फिर ज़ोर से, और एकदम तेज़ आवाज़ से दरवाज़ा हिल गया। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया, फ्लैश लाइट ऑन की, और जब रोशनी से कमरा भरा तो कमरे में कोई नहीं था। खौफ में लिपटा हुआ मैं वापस बिस्तर पर गिर गया और उस रात सोया नहीं। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ से बस निकलना है। पैकिंग कर रहा था जब सोचा कि एक दफ़ा एटिक देख लूँ। चीज़ें वैसे भी वहाँ रह गई थीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं एटिक में गया, वहाँ हवा कुछ बदल चुकी थी। सांस लेना मुश्किल था। छोटी सी विंडो से सूरज की पतली किरणें अंदर आ रही थी, धूल में तैरती हुई, और वहाँ बीच में एक चेयर रखी थी, दीवार की तरफ रुख किए हुए। चेयर के हाथ पकड़ने वाले हिस्से में स्ट्रैप्स थे, जैसे किसी को बांध कर बिठाया गया हो, और सामने दीवार पर गहरे निशानों से लिखा था कि वो तुम्हें दीवारों से देखती है। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन हाथ से गिर गया। फ्लैश लाइट घूमती हुई ज़मीन पर गिर गई, और उस रोशनी में मैंने उसे देखा। एक औरत, सफ़ेद जिस्म, खौफनाक काली आंखें, और वो छत के नीचे उल्टी लटकी हुई मेरी तरफ रेंगी। उसका मुंह खुला हुआ था, इतना बड़ा कि इंसानी नहीं लगता था, और मैं वहाँ से भाग गया। कैसे सीढ़ियाँ उतरी या कैसे दरवाज़ा खोला, कुछ याद नहीं। बस याद है ठंडी हवा, अंधेरा आसमान, और मेरा खुद का चीखना सुनाई देना। मैं वापस कभी वहाँ नहीं गया, घर को वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे कुछ लेटर्स आने लगे। ना सेंडर का नाम, ना कोई मैसेज, सिर्फ एक फ़ोटो, मेरी तस्वीर, मैं अपने नए घर के बिस्तर पर सोते हुए किसी की आंखों से। The Last Ride। मुझे बताया गया था कि शहर पार जाने के लिए रात की बस का सफ़र सबसे सस्ता तरीका है, और इस वक्त सस्ती चीज़ ही मेरी ज़रूरत थी। मेरी नौकरी चली गई थी, जेब बिल्कुल खाली थी, एक नई ज़िंदगी की तलाश में था। रात के 12 बजे बस आकर रुकी। पुरानी टूटी फूटी सी बस,
बस का पेंट उतरा हुआ था, शीशे धुंधले थे और लाइट्स तो ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने जबरदस्ती जिंदा रख रखी हो। ड्राइवर ने बस मुझे देखा, सर हिलाकर पीछे की तरफ इशारा कर दिया। कोई बात नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। मैंने बैग उठाया, बस में चढ़ गया। बस के अंदर की हवा सांस लेने में भारी लग रही थी और कुछ जलने जैसी बू भी आ रही थी। बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे थे, हर कोई चुप, जैसे अपनी जगह पत्थर बन गया हो। किसी ने ना सर उठाया ना आंखों से आंखें मिलाई। मैं खाली सीट ढूंढकर खिड़की के पास बैठ गया, दूसरी लाइन में। बैग अपनी गोद में रख लिया, अपने आप को तसल्ली दी, बस 6 घंटे फिर सब कुछ ठीक। बस अजीब सी आवाज़ करते हुए चल पड़ी। रोड पर हेडलाइट्स की कमज़ोर रोशनी फैली हुई थी, अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, बस के इंजन का गरजना, सन्नाटा और सड़कों का थोड़ा थोड़ा हिलना। लेकिन फिर छोटी छोटी आवाज़ें आने लगी। पहले तो किसी की हल्की सी घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई ज़मीन पर किसी को खींच रहा हो। फिर खिड़की पर किसी की नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। मैं अपने आप को समझाया पुरानी बस है, इसीलिए इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन मुझे कुछ ही देर में लगने लग गया था कि कोई मुझे घूर रहा है। कभी कभी खिड़की के शीशे में कुछ नज़र आता था, एक परछाई, जैसे कोई मेरे सीट के पीछे खड़ा हो। लेकिन जब मैं मुड़कर देखता था तो वहां मुझे सिर्फ काला अंधेरा ही नजर आता था। अब मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोड की तरफ देखने लगा, आंखों को फोर्स करते हुए खुद को नॉर्मल महसूस करने के लिए। तभी बस की लाइट्स टिमटिमाई और एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक साया, पतला, टेढ़ा मेढ़ा, गर्दन ऐसी टेढ़ी जैसे टूट ही गई हो, लंबे अजीब से हाथ। जब लाइट वापस आई सब कुछ गायब था। मैंने बैग और मजबूती से थाम लिया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को कहा कि खाली थकान है, बस थकान, इस वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। खुद को तसल्लियाँ देने लगा मैंने उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली और तब मुझे अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई, ऐसी सांस जो सिर्फ जिंदा आदमी नहीं कुछ और ले सकता है। मैं एकदम उठा, इधर उधर देखा, लेकिन मेरे पीछे तमाम सीट्स खाली थी। तब मैं उठकर आगे ड्राइवर के पास गया, मगर जैसे जैसे गुजरता गया मुझे पैसेंजर्स के चेहरे नजर आए। सबके सब सीधा सामने देख रहे थे, बिल्कुल हिले बिना, जैसे कोई गुड़ियाँ हों। उनकी आंखें खाली थीं और ड्राइवर की सीट भी खाली थी। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूम रहा था, बस अपने आप दौड़ रही थी। मुझे लगा मैं किसी नाइटमेयर में हूँ। तभी बस एक झटके के साथ रुकी, दरवाज़ा खुला और बाहर हजारों साए खड़े थे। टेढ़े मेढ़े जिस्म, टूटी हुई गर्दनें, सीधे मेरी तरफ देखते हुए। मैं भागकर वापस अपनी सीट की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे भागता ऐसे लंबे होते जा रहे थे वो साए, जैसे कभी खत्म ना होंगे। वो अपने पाँव जमीन पर घसीट रहे थे, कानों में हल्की हल्की सरगोशियां हो रही थी और सबसे ज्यादा डरावना वो मेरा नाम ले रहे थे, मुझे पुकार रहे थे। मैं गिर गया, हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी और फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर लगा। जब मैं जागा सुबह के वक्त, मैं बस में नहीं था बल्कि एक पुरानी वीरान गैस स्टेशन के पास पड़ा था। आसमान हल्की सी लाली में डूबा हुआ था, मेरा बैग गायब था, फोन बंद था और मेरी कोट की जेब में मुझे कुछ मिला, एक पुराना बस का टिकट जिस पर डेट थी 25 अप्रैल 1975 और आज की डेट थी 25 अप्रैल 2025। 50 साल बाद उस बस का सफ़र मैंने किया और ये सफ़र मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।